जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। गवर्नमेंट जॉब गाइड चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट आईटीआई या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अपनी स्किल्स व योग्यता को अप्रेंटिस प्रोग्राम के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपके मन में अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि अप्रेंटिस क्या है, क्यों करनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और अप्रेंटिस कहाँ करनी चाहिए, और अप्रेंटिस के बाद क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इन्हीं चीजों को मैं आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको डेली वैकेंसी रिजल्ट के बारे में अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक अप्रेंटिस प्रोग्राम पर। तो पहले इसमें क्वेश्चन है, अप्रेंटिस क्या है और क्यों करनी चाहिए, ये आपको बताता हूँ दोस्तों। अप्रेंटिस प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। अप्रेंटिस मतलब एक ट्रेनी, यानी कि वो उम्मीदवार जो किसी संस्था में एक स्टूडेंट की तरह काम सीखता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी स्किल्स व योग्यता को बढ़ाता है। तो अब इसमें अप्रेंटिस क्यों करनी चाहिए, तो आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो उसमें अपनी स्किल्स वो योग्यता बढ़ाने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और अप्रेंटिस करना चाहिए। अब अप्रेंटिस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन वैरी करता है आपके स्ट्रीम के अनुसार। मतलब अलग अलग टाइप के स्किल्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, बट बेसिकली इसमें 10वीं आईटीआई या ग्रेजुएशन पर अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 10th ग्रेजुएशन और आईटीआई इस पर आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अब आगे है कि ट्रेनिंग कहाँ करनी, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं। पहला कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपका ट्रेड क्या है। दूसरा है स्ट्रीम वाइज सेक्टर, मतलब आपकी ट्रेड या स्ट्रीम से आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, जैसे कि पब्लिक या प्राइवेट, और प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में भी कौन से सब सेक्टर है उसमें आपको जाना चाहिए, वो आपके स्ट्रीम पर निर्भर होगा दोस्तों। तीसरा है आपको ऐसी संस्था देखनी है कि जिसमें आप अपने स्किल्स अच्छे से बढ़ा सकते हो। अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवे है, पीएसयू है वो, और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए जैसे कि एल&टी कंपनी है, टाटा इत्यादि कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है उसमें आप, लेकिन अच्छी कंपनी आपको चूज करनी है कि आप उसमें जाके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते। अब आते हैं ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये अति आवश्यक प्रश्न है दोस्तों। ये सभी जो आईटीआई या ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं, तो वो अक्सर इस सवाल को लिए बैठते हैं कि ट्रेनिंग के बाद अपने को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है कि आपके स्किल सेट बढ़ते हैं, और अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी योग्यता भी बढ़ेगी, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग से गुजर चुके हो। तो आप किसी संस्था में भर्ती होने जा रहे हो तो आपको वही स्किल्स के वजह से, जो आपने ट्रेनिंग की है उसमें आपको जो स्किल्स मिले हैं, वही स्किल के वजह से आपको प्रेफरेंस मिलेगा एज कम टू फ्रेशर्स। मतलब जो प्रेफरेंस जो फ्रेशर्स को मिलता है उससे डबल प्रेफरेंस तो आपको ही मिलने वाला है। ये क्यों हुआ कि आपने एक ट्रेनिंग से गुजर चुके हो, इसीलिए। इसी तरह से तो अप्रेंटिस प्रोग्राम भारत देश के युवाओं को अपने स्किल्स व योग्यता बढ़ाने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ आपको अप्रेंटिस कंसेप्ट समझ आ गई होगी। और आपको अप्रेंटिस के बारे में पूछना होगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया है, आप आपकी क्वेरी वहां पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।